सर सर ईद उल अज़हा के इस मौके पे जहाँ इबादत करने का सबको मौका मिलेगा सर उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन और मसाइल भी नज़र आते हैं सर सोसाइटी में, क्योंकि कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं और हकीकी जो उसका एसेंस है सर कुर्बानी का, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा लोगों को सर ये बताएं और गाइड करें कि ये ईद उल अज़हा का एक्चुअल अल्लाह हमसे चाहता क्या है और हमारा क्या नीयत होनी चाहिए कुर्बानी पेश करते हुए। तो सबसे पहले अगर आप कुर्बानी या कुर्ब की बात करें और कुर्ब का तरीका जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हमारे लिए एक एग्ज़ाम्पल सेट करके गए, तमाम मुस्लिम उम्मा के लिए, तमाम अंबिया कराम के लिए और क़यामत तक के लिए, सब उस ईद उल अज़हा को बड़े जोश से खुशी से मनाते हैं। मगर व्हाट इज़ मिसिंग इज़ दिस डेज, जिसकी आपने बात की हुआ है उसकी रूह, कि जब अल्लाह ताला ने उनको जो ख्वाब दिखाया उन्होंने अपनी औलाद को अल्लाह के लिए कुर्बान करने की कोशिश की और अल्लाह की रहमत ने जोश मारा और अल्लाह ताला ने उस हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को हटाकर वहाँ एक छोटा सा जानवर, एक दुम्बा, एक भेड़ वहाँ रख दिया और उनकी उस कुर्बानी की नीयत को, इंटेंशन को कबूल कर लिया और उसको ज़ुबह अज़ीम करार दे दिया कि इससे बड़ी कुर्बानी और हो नहीं सकती है। एज़ मुसलमानों के लिए एक रोल मॉडल की सूरत में एक एग्ज़ाम्पल सेट करने के लिए हमने वो जो पहली स्टेज थी अपनी औलाद को कुर्बान करने की, उसकी स्पिरिट माइनस करके जानवर की कुर्बानी पे फोकस कर लिया। अल्लाह ताला ने हमारे लिए उस कुर्बानी को कबूल करके आसानी पैदा कर दी। वरना सोचिए अगर सुन्नत इब्राहीमी में अगर अल्लाह ऐसा ना करते तो नबियों की सुन्नत में क्या हम अपनी औलाद कुर्बान करते? तो ऐसा कभी भी नहीं होता। अल्लाह ताला ने हमारे लिए जो खूबसूरत तरीन मिसाल ये रखी कि तुम्हारी नीयत अच्छी हो तो अल्लाह करने से पहले ही कबूल कर लेते हैं। कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं तुम उस वक्त तक मोमिन नहीं हो बन सकते जब तक तुम उस शय को खर्च ना करो जो सबसे ज़्यादा महबूब है। तो इंसान को औलाद से ज़्यादा क्या चीज़ महबूब हो सकती है? इंसान सारी ज़िंदगी अपनी औलाद के लिए मेहनत करता है, मजदूरी करता है। फिर कुर्बानी का मकसद क्या है? एक नबी कुर्बानी क्यों दे रहे हैं? तो कुर्बानी कुर्ब से यानी अल्लाह का तकर्रुब हासिल करने के लिए। तो हम अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए ये ही नहीं देख रहे कि सिर्फ जानवर नहीं चाहिए, हमने वो चीज़ें कुर्बान करनी है अल्लाह के रास्ते में। सबसे पहले तो ये कि हमारी ज़रिया आमदनी क्या है, हमने इसे कारोबार बनाया या अल्लाह का तकर्रुब हासिल करने के लिए हमने कोई पर्सनल अपनी हलाल की कमाई से एफर्ट की? क्या जानवर का साइज़ देखा जा रहा है या जैसे हज़रत इब्राहीम की नीयत देखी गई, इसी तरह क्या हमारी नीयत, हमारी कमाई, हमारे हलाल और हराम में इम्तियाज़ का फ़र्क भी है कि नहीं? क्योंकि अल्लाह को कुरान में एक जगह ये भी कह रहे हैं अल्लाह को जानवरों का गोश्त नहीं पहुंचता है, तुम्हारा तकवा पहुंचता है। इसी तरह सूरह माइदा में अल्लाह ताला आदम के दो बेटों की मिसाल देते हैं कि उन दोनों ने अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए, तकर्रुब हासिल करने के लिए कुर्बानी दी और वहाँ ये नहीं लिखा कि उसकी कुर्बानी में कमी थी या उसकी कुर्बानी में कमी थी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उन दोनों ने कुर्बानी दी, एक तकवे के साथ थी और एक बगैर तकवे की थी। तो तकवे के साथ से मुराद ये है कि जिस चीज़ का आपको ईमान है, जो चीज़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन बाउंड और आउट बाउंड करार दे दिया, हराम हलाल करार दे दिया है, उसमें कॉन्शियस होते हुए सबसे पहले तो हमने अपनी सेल्फ को मारना है, अपनी सेल्फ को उस मेयार पर लाना है, अपनी कमज़ोरियों को कुर्बान करना है, अपनी ईगो को कुर्बान करना है। ये तमाम चीज़ें कुर्बान करते आते हैं, फिर हमारे माल पर आती है, फिर अपने मफादात को। तो जब तक आप अपनी, यकीनन ये कि हम इस चीज़ को नोट करें, हम अपनी सेल्फ इस्लाह ही नहीं कर पाते और अपनी करेक्शन भी नहीं कर पाते और हम ये समझ रहे होते हैं बहुत बड़ी कुर्बानी अल्लाह और उसके रसूल और उसके दीन के नाम पे कर रहे हैं। सेल्फ करेक्शन तो मेरी अपनी ज़ात के लिए है, अल्लाह के लिए बाहर निकल के मैंने कौन सी चीज़ जो है वो कुर्बान की, ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैंने सेक्रीफाइस की जो तकवे और हराम हलाल की बाउंड्री में है। आपने इस जो आपने कमाया भी है उसमें से आप जो एफर्ट कर रहे हैं वो अपनी महबूब शय कुर्बान कर रहे हैं या दिखावा है या अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाह रहे हैं। अगर दिखावा है तो कोई भी चीज़ कबूल नहीं होगी अल्लाह की नज़र में, और अगर अल्लाह के कुर्ब हासिल करने के लिए हमने वो चीज़ हलाल की कमाई के अंदर अगर हमने उस कुर्बानी को परफॉर्म किया तो इस दुनिया में भी हमें रिवॉर्ड है और आखिरत में भी। मगर इसकी वजह से आप देखिए लोग खुद कुर्बानी नहीं दे रहे, जानवर को कुर्बान किए चले जा रहे हैं और जानवर की कुर्बानी दे के समझ रहे हैं अल्लाह राज़ी हो जाएगा। अल्लाह सबसे पहले बाबर चौधरी का जानवर की कुर्बानी चाहते हैं जो उसने अंदर पाला हुआ है, जो अल्लाह का नाफरमान है।
اگر اس کی قربانی نہیں دی تو جانور تو ویسے ہی معصوم ہے جس سے ہم 12 مہینے کھاتے رہتے ہیں، مگر تقوی کے ساتھ حلال حرام کے کانسیپٹ کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی دی جاتی ہے، اس کا تعلق اللہ کے نزدیک یا اس کی اہمیت اللہ کے نزدیک بہت بلند اور اعلیٰ ہے۔ دنیا کا غریب ترین انسان وہ جس کے پاس دنیا کی مال و دولت ہو، اس کو حج کا موقع ملے، عمرہ کا موقع ملے، رمضان کا موقع ملے، وہ اللہ سے تعلق نہ جوڑ پائے۔ سب سے غریب انسان وہ جو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اللہ کے رشتے سے، اللہ کی انسٹرکشن فالو کرنے سے محروم ہو۔ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ صرف گناہ معاف کرانے کے لیے تھوڑی ہیں، اللہ کی انسٹرکشن فالو کرنے کے لیے ہم آنے والی نسلوں میں بھی خیر و برکت، فضل اور تمام چیزیں، اور قربانی کا جو ایک کہتے ہیں نا قربانی کی جو فیلنگ ہے اس کو ٹرانسفر کر دیں گے، ورنہ یہ فیلنگ آہستہ آہستہ جا رہی ہے، دکھاوے کی صورت بن گئی ہے۔ معاشرے میں جانور بڑا دکھایا جا رہا ہے، آدمی بڑا دکھایا جا رہا ہے، قربانی چھوٹی ہوئی جا رہی ہے، دن بدن چھوٹی ہوئی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ واللہ عالم کس کی قبول کرتے ہیں اور نہیں کرتے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ مگر اگر اس پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیا جائے کہ اپنی مفادات کی قربانی دے کے کسی غریب کے چھوٹا جانور بھی اگر اس نے خرید لیا تو شاید اللہ تعالیٰ تمہاری قربانی بھی قبول کر لے، بیچنے والی کی بھی اور خریدنے والی کی بھی۔ عید الاضحیٰ کے اس بابرکت موقع پر الرحمن الرحیم کی پوری ٹیم کی جانب سے تمام مسلمانوں کو عید مبارک۔